clear? Look, capture of it. So, types of nervous system. Your body has two types of nervous system. I'll ask question in between the class also, and what I'm teaching right now. So, your body has two types of nervous system. Mazen, how many nervous system you have? How many nervous system you have? Still I'm saying, please focus in the class, बेटा. आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल टू टाइप्स के नर्वस सिस्टम होते हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें सिर्फ आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती है, जिसमें हम सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे. और वो नर्वस सिस्टम जिसमें हम बॉडी की हर एक नर्व्स के बारे में पढ़ते हैं. स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स, विसरल नर्व्स. पिछले क्लास में पढ़ाई थी तीनों नर्व्स. स्पाइनल नर्व्स अनिकेत स्पाइनल कॉर्ड से आती है. क्रेनियल नर्व्स कहाँ से अराइज होती है? क्रेनियल नर्व्स कहाँ से अराइज होती है? फ्रॉम वेयर द क्रेनियल नर्व्स अराइज? वेरी गुड, ब्रेन. विसरल नर्व्स, वेयर दे आर प्रेजेंट? रेज योर हैंड्स. विसरल नर्व्स कहाँ प्रेजेंट होती है? मुस्कान. नो, नॉट एट ऑल. बोलो निशांत लाउडली. Yeah, it going to join all the internal parts of body to the brain. Internal part of the body को brain से join करती है, spinal cord से join करती है visceral nerves. सारी nerves की study इस system में होती है, brain और spinal cord की study में होती है. Central nervous system आगे जाके दो parts में divide नहीं होता, पर हमारा peripheral nervous system दो parts में divide होता है, जिसमें autonomic system आता है और एक voluntary system आता है. Autonomic is the self system of the body. सबका ध्यान है. आप बॉडी में ऐसी कौन सी चीज है जो अपने आप होती है आपके देवांशी, जिसमें आपको ध्यान नहीं देना? यू डोंट नो? ऐसी कौन सी चीज है खुशी जो अपने आप होती है बॉडी में? हाँ, ये सारे प्रोसेसेस हैं. हार्ट बीट. गलत जगह क्वेश्चन पूछ लिया. हार्ट बीट. हाँ, हार्ट बीटिंग, रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन. ऐश्वर्या आप बताओ. हाँ, वो हो गया. इसके अलावा रेस्पिरेशन, डाइजेशन, हार्ट बीटिंग. इसके अलावा स्वेटिंग. कैन यू कंट्रोल योर स्वेटिंग? नो. बॉडी के जो फिनोमिना अपने आप होते हैं, आप तो ये नहीं बता पा रहे अपने आप क्या हो रहा है आपकी बॉडी में. रिकॉग्नाइज है बॉडी, बेटा छोटा बच्चा बता देगा. बॉडी में जो चीजें अपने आप हो रही है वो ऑटोनॉमिक सिस्टम में आती है. ऐसी कौन सी चीजें हैं बॉडी में जो अपने आप नहीं हो रही? अभिषेक, जो आप कर रहे हैं. युवराज, मूवमेंट. कौन सी मूवमेंट? वॉकिंग, डांसिंग, प्लेइंग. जितने भी वर्क है जो हम सब अपने आप करते हैं. थिंकिंग, दैट इज वॉलंटरी सिस्टम में आता है. तो वॉलंटरी सिस्टम इज दिस इज सेल्फ सिस्टम ऑफ द बॉडी, एंड हियर वी आर going to responsible the work. जिस वर्क के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हो वो सारे वर्क वॉलंटरी सिस्टम में आते हैं. तो द बॉस नोट करिए सभी. ऑन कर रहे हैं. रिफ्लेक्स एक्शन, सेरिब्रल एक्शन. सो ऐसे एक्शंस जिसमें स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है. हमारी बॉडी के मोस्टली सडन एक्शंस में स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है. ऐसा नहीं है सिग्नल ब्रेन में नहीं जाते. कैसे होता है देखो. लेट्स सपोज यू जस्ट टच अ हॉट कप ऑफ कॉफी. सो कौन से न्यूरॉन्स हैं जो सिग्नल्स लेके जाएंगे? सेंसरी या मोटर? सेंसरी न्यूरॉन. सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल्स लेके जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड तक. पर कंफ्यूज नहीं करेंगे अपने आप को यहाँ पे. स्पाइनल कॉर्ड जो है वो जो सिग्नल है वो अपने आप तक ही नहीं रखती, वो आगे जाके वो सिग्नल्स ब्रेन को भेजती है बाय रिले न्यूरॉन. पर ये आपको एग्जाम में सच बना के आने की जरूरत नहीं है. आपको पता होना चाहिए सिग्नल्स ब्रेन तक. विदाउट ब्रेन योर बॉडी कैन नॉट रिस्पॉन्ड. स्पाइनल कॉर्ड अपने आप से सारे डिसीजंस नहीं दे सकती, बट स्पाइनल कॉर्ड एक रास्ता है जहां से सिग्नल ब्रेन तक जाएंगे. नाउ स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन ने सिग्नल पहुंचाया, ब्रेन ने स्पाइनल कॉर्ड को आंसर किया. फिर मोटर न्यूरॉन
ये हॉट कप का आंसर लेकर आए तो आंसर क्या था? रिमूव हैंड, हाथ हटा लो या फिर कप को कहीं और रख दो, जो भी सिग्नल आपका ब्रेन आपको देगा। इफ यू आर स्टेबल आप डेफिनेटली इसको कहीं रख दोगे। बच्चे हो, इतने स्टेबल नहीं होता ब्रेन, छोड़ दोगे। गर्म चीज लगती है बच्चे छोड़ देते हैं ना, जनरली हाथ से गिर जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन सिर्फ ऐसे ही नहीं होता, स्नीजिंग आना एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है, आईज का ब्लिंक होना रिफ्लेक्स एक्शन है, कफिंग एक रिफ्लेक्स एक्शन है। आप इन एक्शंस को स्टॉप नहीं कर सकते खुद से, आप खुद से कफिंग नहीं रोक सकते, स्नीजिंग नहीं रोक सकते, आईज का ब्लिंक होना नहीं रोक सकते। सो ऐसे सडन एक्शंस जो बॉडी में होते हैं सडन होते हैं, और वो एक्शंस यू कैन नॉट स्टॉप इट। एक तो वो देखो, एक एक्शंस जो बॉडी में खुद हो रहे हैं, स्नीजिंग खुद हो रही है, कफिंग खुद हो रही है, ये आप नहीं करा रहे हो, ये खुद हो रही है, इसके लिए कोई बाहर से स्टिमुलस भी नहीं आ रहा है। यॉर्निंग खुद हो रही है। यॉर्निंग कैसे हो जाती है भाई? जब टायर्ड हो जाती है बॉडी, यॉर्निंग होने लग जाती है, उबासी आती है हमें। पर कप को हॉट पकड़ रहे हो, वो एक सामने से एक्शन पे रिस्पॉन्स है। जो सामने से एक्शन पे सडन रिस्पॉन्स आता है वो भी रिफ्लेक्स एक्शन है। अब जैसे मान लो मुझे किसी ने मार्कर पकड़ा है, मैंने उसको पकड़ लिया, ये एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है, रिफ्लेक्स एक्शन है। पर उस मार्कर में करंट हुआ तो, या वो मार्कर बहुत ज्यादा ठंडा या गर्म हुआ तो मैं पकड़ के अरे क्या, मतलब मैंने हाथ को ऐसे हटाया ना, तो इट इज रिफ्लेक्स एक्शन, क्योंकि मेरी बॉडी ने उसमें सोचने का मौका नहीं दिया, मैंने तुरंत ही मेरा हाथ हटाया, मैंने सोचा नहीं, पकड़े थोड़ी रखा, थोड़ी देर एंजॉय करा, अच्छा गर्म है भाई हाथ हटा लेते हैं, नहीं। समझ में आया? तो सडन रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी और बॉडी के ऐसे एक्शंस जो कि खुद होते हैं, सडन होते हैं, वो भी सब किस में आते हैं? अब ऐसे एक्शंस जिसमें सिर्फ ब्रेन इन्वॉल्व हो, स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व ना हो, जो सीधा यहाँ पर स्टिमुलस सप्लाई हो रहा है। स्टिमुलस मान लो लाइट है, जो कि बहुत ही डिम लाइट है, तो सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल लेके गए ब्रेन तक, ब्रेन ने रिस्पॉन्ड किया आपकी आईज में। अब आईज थोड़ा सा बना देते हैं, आपको बताते हैं, वैसे तो ह्यूमन आई में क्या पढ़ना ही है। तो जो ये आपकी थोड़ा सा लड़की ने मस्कारा लगाया हुआ है, तो बीच में ना ये प्यूपिल है, ये प्यूपिल है आपका, ये प्यूपिल है, हरियाणा निकल गया अंदर से, तो इट्स प्यूपिल। ये आपकी आंखें हैं, जो चीटिंग करते हो इधर उधर घूमता ना, काला वाला गोला, दैट इज कॉर्निया। उस वो काले वाला गोला किसी का ब्राउन भी हो सकता है, किसी का येलो होना खतरनाक है, येलो नहीं होना चाहिए, येलो वाइट नहीं, तो फिर कोई अलग सा है। सो नॉर्मल ब्राउन, ब्लैक, ब्लू, ग्रे ये कलर्स चलते हैं। तो ये जो ब्राउन, ब्लैक, ब्लू, ग्रे जो भी कलर है, उसके अंदर का हिस्सा ये जो हमेशा ब्लैक ही होता है। ये ब्लैक हिस्सा क्या है बच्चों? ये प्यूपिल है। अब क्या होता है, जैसे ही हम डिम लाइट में है, बिल्कुल अंधेरा करना नहीं है, पता चल लाइट बंद कर दे, यहाँ पे यहाँ नहीं करना, ठीक है? ये बैठे शैतान है स्विच बोर्ड के पास, इधर भी उधर तो थोड़ा इंसान बैठे। तो जैसे ही आप लोग क्या हुआ, पॉज करना। जैसे आप डिम लाइट में आते हैं तो आपका जो प्यूपिल है ना, ये बड़ा हो जाता है, क्योंकि डिम लाइट में दिखाई नहीं देता। अब एकदम से मान लो मैं एकदम से तो ऊपर धूप में हो, बिल्कुल बैठे हुए आराम से एंजॉय कर रहे हो, सर्दियों का टाइम है, और जैसे नीचे आते हो अपने घर में दिखाई नहीं देता, ऐसा लगता है अंधे हो गए, एक सेकंड कर नहीं, ऑब्वियसली जैसे नीचे आओगे मम्मी ने दिख ही नहीं रहा, मम्मी पहली बार जब ऐसा महसूस हुआ तो ऐसा लगता है यार हमारी रोशनी चलेगी, रोशनी तो है वैसे क्या। तो बच्चों प्यूपिल बड़ा हो जाता है, क्योंकि और एकदम से अंधेरे वाले कमरे में जानो नहीं दिखता, नहीं चुप रहो ना यार, एकदम से अंधेरे वाले कमरे में जाएंगे नहीं दिखेगा, पर कुछ सेकंड्स के बाद दिखने लगता है, थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है, ये नहीं बिल्कुल वैसा दिखेगा, पर हाँ थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है। तो क्योंकि हमारा प्यूपिल एडजस्ट हो रहा होता है, वो एडजस्टमेंट कैसे है वो अभी नहीं पढ़ाऊंगी, ह्यूमन आई में पढ़ाऊंगी। ये एडजस्टमेंट
जो हमारी आंखों में होती है, जो प्यूपिल करता है लाइट से, लाइट के स्टिमुलस से, लाइट के ज्यादा या कम होने से, ये एक ऐसा एक्शन है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व नहीं होती, ये एक्शन सीधा सेंट्रल सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल लेके गए कि भैया लाइट बढ़ गई है, बहुत तेज लाइट हो रही है, तो ब्रेन ने कहा ठीक है, मोटर न्यूरॉन को बोला कि आईज के प्यूपिल को श्रिंक कर दो, छोटा कर दो, और अगर बोला लाइट डिम है तो सिग्नल गए, ब्रेन ने बोला प्यूपिल को बढ़ाओ। ये कैसा एक्शन है बच्चों? बाकी कफिंग, स्नीजिंग, यॉर्निंग और जस्ट अ हैंड जर्क, झटके से हाथ को पीछे लेना, अ नी जर्क, ठीक है, बाकी और भी बहुत सारे जर्क तुम्हें लगते रहते हैं, वो सारे इसको बंद करो।